हिंदू धर्म ग्रंथों में शक्ति ईश्वर की रचनात्मक और गतिशील ऊर्जा का अवतार मानी जाती है, जिन्हें अक्सर विविध गुणों वाली एक स्त्री के रूप में दर्शाया जाता है। शक्ति के प्रिय रूपों में देवी लक्ष्मी का विशेष स्थान है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के पालनहार भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। हिंदू देवी लक्ष्मी को समृद्धि और संपन्नता का साक्षात स्वरूप मानते हैं। जिस प्रकार समृद्धि विभिन्न रूप और पहलू धारण करती है, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी भी है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 8 विशिष्ट रूपों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी या लक्ष्मी के 8 रूप कहा जाता है। देवी लक्ष्मी की कहानी पहली बार 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी में रामायण और महाभारत में पढ़ी गई थी। एक ऐसा काल जो वैदिक देवताओं की घटती लोकप्रियता और शिव और विष्णु के रूप में प्रस्तुत देवताओं के उत्थान का साक्षी था। ये तब था जब दोनों देवताओं ने समुद्र को दुहकर देवी लक्ष्मी को जीतने के लिए युद्ध किया। देवी लक्ष्मी को तब जीवित किया गया जब भगवान विष्णु के देवताओं और दानवों ने अमृत प्राप्त किया और लक्ष्मी उनके सामने प्रकट हुई। देवताओं और दानवों ने उनकी अपार सुंदरता को देखकर उनकी स्तुति गाना शुरू कर दिया। पवित्र हाथी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आकाश को थामे हुए हैं, ब्रह्मांड के 8 दिशाओं से नीचे आए और उन्हें जीवनदायी जल से पवित्र किया और देवताओं ने इंद्रलोक में उनका स्वागत किया। फिर उन्हें महाविष्णु से मिलने के लिए ले जाया गया और उन्हें देखते ही वो उनकी लगन से मोहित हो गई। हालांकि देवी लक्ष्मी की पौराणिक कथाओं को अपना पूर्ण रूप पुराणों में प्राप्त हुआ, जो देवताओं, राजाओं और ऋषियों के इतिहास है और जिनकी रचना 500 से 1500 ईस्वी के बीच हुई थी। पुराणों के इस कालक्रम में देवी को सर्वोच्च मातृदेवी की 3 प्रमुख देवियों में से एक के रूप में जाना जाने लगा और अन्य 2 है, ज्ञान की देवी सरस्वती और शक्ति की देवी काली या दुर्गा। इन देवियों के साथ देवी लक्ष्मी के 8 रूप भी हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम माता लक्ष्मी के अष्ट स्वरूपों और उनकी महिमा के बारे में जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। मां लक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा करने पर माता की कृपा हमेशा व्यक्ति पर बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति को सुख, समृद्धि और शांति भी मिलती है। मां लक्ष्मी की महिमा को तो हम सभी जानते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी के 8 स्वरूपों की महिमा अपरंपार है। मां लक्ष्मी का हर रूप विभिन्न कामनाओं को पूरा करता है। इनके हर रूप की पूजा करने से व्यक्ति को असीम संपदा और धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी के 8 स्वरूपों को अष्टलक्ष्मी कहते हैं। अष्टलक्ष्मी का अर्थ है लक्ष्मी के 8 विशेष रूप। लक्ष्मी के 8 रूप है आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। लक्ष्मी जी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वो भगवान विष्णु की पत्नी है। पार्वती और सरस्वती के साथ वो त्रिदेवियों में से एक है और धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। दीपावली के त्योहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है, जिनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के श्री सूक्त में मिलता है। गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है। जिस पर ये अनुग्रह उतरता है वो दरिद्र, दुर्बल, कृपण, असंतुष्ट एवं पिछड़ेपन से ग्रसित नहीं रहता। स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के स्वभाव को भी श्री कहा गया है। ये सद्गुण जहां होंगे वहां दरिद्रता, कुरूपता टिक नहीं सकेगी। पदार्थ को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने और उसकी अभीष्ट मात्रा उपलब्ध करने की क्षमता को लक्ष्मी कहते हैं। यो प्रचलन में तो लक्ष्मी शब्द संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, पर वस्तुतः वो चेतना का एक गुण है, जिसके आधार पर निरुपयोगी वस्तुओं को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। मात्रा में स्वल्प होते हुए भी उनका भरपूर लाभ सत्प्रयोजनों के लिए उठा लेना एक विशिष्ट कला है। वो जिसे आती है उसे लक्ष्मीवान और श्रीमान कहते हैं। शेष अमीर लोगों को धनवान भर कहा जाता है। गायत्री की एक किरण लक्ष्मी भी है। जो इसे प्राप्त करता है उसे स्वल्प साधनों में भी
अथर उपयोग की कला आने के कारण सदा सुसंपन्नों जैसी प्रसन्नता बनी रहती है। श्री लक्ष्मी के लिए एक सम्मानजनक शब्द पृथ्वी की मातृभूमि के रूप में सांसारिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे पृथ्वी माता के रूप में संदर्भित किया जाता है और उसे भूदेवी और श्री देवी के अवतार मानी जाती है। धन का अधिक मात्रा में संग्रह होने मात्र से किसी को सौभाग्यशाली नहीं कहा जा सकता। सद्बुद्धि के अभाव में वो नशे का काम करती है, जो मनुष्य को अहंकारी, उद्धत, विलासी और दुर्व्यसनी बना देता है। सामान्यतः धन पाकर लोग कृपण, विलासी, अपव्ययी और अहंकारी हो जाते हैं। लक्ष्मी का एक वाहन उलूक माना गया है। उलूक अर्थात मूर्खता, कुसंस्कारी व्यक्तियों को अनावश्यक संपत्ति, मूर्खी बनाती है, उनसे दुरुपयोग ही बन पड़ता है और उसके फल स्वरूप वो आहत ही होता है। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं, जिसमें से उनके 8 स्वरूप, जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं, प्रसिद्ध है। लक्ष्मी का अभिषेक 2 हाथी करते हैं। वो कमल के आसन पर विराजमान है। कमल कोमलता का प्रतीक है। लक्ष्मी के एक मुख, 4 हाथ है। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था, शक्ति के प्रतीक है। 2 हाथों में कमल सौंदर्य और प्रामाणिकता के प्रतीक है। दान मुद्रा से उदारता तथा आशीर्वाद मुद्रा से अभय अनुग्रह का बोध होता है। वाहनुलूक निर्भीकता एवं रात्रि में अंधेरे में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। कोमलता और सुंदरता सुव्यवस्था में ही सन्निहित रहती है। कला भी इसी सत्प्रवृत्ति को कहते हैं। लक्ष्मी का एक नाम कमल भी है। इसी को संक्षेप में कला कहते हैं। वस्तुओं को, संपदाओं को सुनियोजित रीति से सदस्य के लिए सदुपयोग करना, उसे परिश्रम एवं मनोयोग के साथ नीति और न्याय की मर्यादा में रहकर उपार्जित करना भी अथर कला के अंतर्गत आता है। उपार्जन अभिवधन में कुशल होना श्री तत्व के अनुग्रह का पूर्वार्ध है। उत्तरार्ध वह है जिसमें एक पाई का भी अपव्यय नहीं किया जाता। एक एक पैसे को सदुद्देश्य के लिए ही खर्च किया जाता है। लक्ष्मी का जलाभिषेक करने वाले 2 गजराजों को परिश्रम और मनोयोग कहते हैं। उनका लक्ष्मी के साथ अविच्छिन्न संबंध है। ये युग्म जहां भी रहेगा वहां वैभव की, श्रेयसयोग की कमी रहेगी ही नहीं। प्रतिभा के धनी पर संपन्नता और सफलता की वर्षा होती है और उन्हें उत्कर्ष के अवसर पग पग पर उपलब्ध होते हैं। गायत्री के तत्वचरण एवं साधन क्रम की एक धारा लक्ष्मी है। इसलिए अपने में उस कुशलता की, क्षमता की अभिवृद्धि की जाए तो कहीं भी रहो, लक्ष्मी के अनुग्रह और अनुदान की कमी नहीं रहेगी। उसके अतिरिक्त गायत्री उपासना की एक धारा श्री साधना है। उसके विधान अपनाने पर चेतना केंद्र में प्रसुप्त पड़ी हुई वे क्षमताएं जागृत होती है, जिनके चुंबकत्व से खिंचता हुआ धन वैभव उपयुक्त मात्रा में सहज ही एकत्रित होता रहता है। एकत्रित होने पर बुद्धि की देवी सरस्वती उसे संचित नहीं रहने देती, बल्कि परमार्थर प्रयोजनों में उसके सदुपयोग की प्रेरणा देती है। लक्ष्मी प्रसन्नता की, उल्लास की, विनोद की देवी है। वो जहां रहेगी हंसने हंसाने का वातावरण बना रहेगा। अस्वच्छता भी दरिद्रता है। सौंदर्य, स्वच्छता एवं कलात्मक सज्जा का ही दूसरा नाम है। लक्ष्मी सौंदर्य की देवी है। वो जहां रहेगी वहां स्वच्छता, प्रसन्नता, सुव्यवस्था, श्रमनिष्ठा एवं मितव्ययता का वातावरण बना रहेगा। गायत्री की लक्ष्मी धारा का आह्वान करने वाले श्रीवान बनते हैं और उसका आनंद एकाकी न लेकर असंख्यों को लाभान्वित करते हैं। नारायण लक्ष्य है और लक्ष्मी जी उन तक पहुंचने का एक साधन। दोस्तों, चलिए हम अष्टलक्ष्मी के बारे में विस्तार से जानते हैं। इसमें पहली है आदि लक्ष्मी, जिन्हें मोक्ष प्रदायिनी भी कहा जाता है। देवी लक्ष्मी का आदि रूप है, जो जीवन के अंतिम लक्ष्य मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। उनका नाम लक्ष्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है समझ, ज्ञान और जीवन के उद्देश्य। आदि लक्ष्मी को एक दयालु देवी के रूप में चित्रित किया गया है, जो स्वर्ण आभूषण धारण करती है और गुलाबी कमल पर शोभायमान है। उनकी प्रतिमा में आदि लक्ष्मी को 4 भुजाओं के साथ दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रतीकात्मक अर्थ है। एक हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित करता है, जो निर्भयता का प्रतीक है, जो उनकी सुरक्षा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। दूसरा हाथ वरद मुद्रा प्रदर्शित करता है, जो उनकी सहायता चाहने वालों को वरदान और आशीर्वाद प्रदान करने का प्रतीक है। वे एक कमल भी धारण करती है, जो ज्ञानोदय और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी धर्म का पालन करने के कर्तव्य का प्रतीक है। चौथा हाथ एक ध्वज पकड़े हुए है,
जो ईश्वर के प्रति समर्पण का प्रतीक है। आदि लक्ष्मी अपनी असीम करुणा और जीवन के अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य मुक्ति की ओर ईमानदारी से प्रयास करने वालों की सहायता करने की तत्परता के लिए पूजनीय है। वो मोक्ष के मार्ग पर एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करती है तथा व्यक्तियों को उनके वास्तविक उद्देश्य को समझने और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने में सहायता करती है। अष्टलक्ष्मी का दूसरा रूप धन लक्ष्मी अपने समर्पित अनुयायियों को विभिन्न प्रकार की संपत्ति प्रदान करती है, चाहे वो भौतिक हो या ज्ञानवर्धक संपत्ति हो। प्रतीकात्मक रूप से धन लक्ष्मी उत्तम आभूषणों से सुसज्जित है और गुलाबी कमल पर शोभायमान है। उन्हें 6 हाथों से दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट गुण है, जैसे एक चक्र, एक शंख, एक धनुष बाण, एक जल कलश, एक कमल और उनकी हथेली अभय मुद्रा में है, जिससे स्वर्ण मुद्राएं बह रही है। उन्हें ब्रह्मांड में धन का अवतार माना जाता है और वे उन लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करती है जो मन की चुनौतियों पर विजय पाने और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहने का दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करते हैं। अष्टलक्ष्मी का तीसरा रूप है धन्य लक्ष्मी। कृषि से जुड़े आशीर्वाद और भोजन के अपरिहार्य उपहार का प्रतीक है। धन्य नाम का अर्थ है आशीर्वाद और धन्य लक्ष्मी अपने समर्पित अनुयायियों को कृषि संपदा का सौभाग्य प्रदान करती है। बदले में भक्त भोजन ग्रहण करने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करके और जरूरतमंदों के साथ निस्वार्थ भाव से भोजन बांटकर अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। विकास, नवीनीकरण और कृषि समृद्धि की प्रचुरता का प्रतीक हरे भरे परिधान में चित्रित धन्य लक्ष्मी गुलाबी कमल पर शोभायमान है। प्रतीकात्मक रूप से उन्हें 8 भुजाओं से दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट गुण है। इनमें अभय मुद्रा और वरद मुद्रा वाले हाथ शामिल हैं, जो सुरक्षा और वरदान देने के प्रतीक है। एक गदा जो शक्ति का प्रतीक है। 2 कमल और विभिन्न कृषि उत्पादों को धारण किए हुए 3 हाथ। धन्य लक्ष्मी की उदारता सभी सीमाओं से परे है, जो प्रकृति माँ के चमत्कारों के प्रति कृतज्ञता के महत्व पर बल देती है। चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भी उनके द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली कृषि संपदा द्वारा प्रदान किए गए पोषण के बिना फल फूल नहीं सकता। अष्टलक्ष्मी की सूची में चौथा स्वरूप है माँ गज लक्ष्मी। पशुधन की दाता के रूप में पूजनीय है और विशेष रूप से उन किसानों द्वारा पूजी जाती है जो अपनी आजीविका के लिए गाय, बैल और अन्य पशुओं पर निर्भर हैं। उनकी प्रतिमा में माँ गज लक्ष्मी को पद्मासन मुद्रा में कमल के फूल पर 4 भुजाओं के साथ विराजमान दर्शाया गया है। उनके आगे के 2 हाथ अभय मुद्रा में हैं, जो निर्भयता का प्रतीक है, और वरद मुद्रा जो वरदान देने का प्रतीक है, जो उनके सुरक्षात्मक और परोपकारी स्वभाव का प्रतीक है। उनके पिछले 2 हाथों में कमल के फूल हैं, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। माँ गज लक्ष्मी के दोनों ओर 2 सफेद नर और मादा हाथी हैं, जो उन पर जल की वर्षा कर रहे हैं। ये हाथी शक्ति, राजसी ठाठ और पशुधन का प्रतीक है, जो वो अपने भक्तों को प्रदान करती है। किसानों के जीवन में माँ गज लक्ष्मी की उपस्थिति उनके कृषि प्रयासों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में उनकी भूमिका का प्रमाण है, जो उन्हें ग्रामीण समुदायों में एक प्रिय और महत्वपूर्ण देवी बनाता है। अष्टलक्ष्मी के रूपों में से 5वां है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी संतान की चाह रखने वाले दंपतियों के दिलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि उनका नाम संताना संतान का अर्थ व्यक्त करता है। वो प्रजनन क्षमता और संतान प्राप्ति के आशीर्वाद का प्रतीक है। प्रतीकात्मक रूप से संतान लक्ष्मी को चमकीले सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और वो जीवंत फूलों की माला पहनती है। वो गुलाबी कमल पर सुंदर ढंग से विराजमान है और आमतौर पर उन्हें 6 हाथों से दर्शाया जाता है। इन हाथों में से 2 हाथों में पानी के घड़े हैं, जो जीवन के पालन और पोषण का प्रतीक है। एक अन्य हाथ में ढाल है, जो सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरे हाथ में तलवार एक रक्षक माँ की क्रूरता का प्रतीक है। संतान लक्ष्मी अपने एक हाथ में एक बच्चे को प्यार से झुलाती है। संताना लक्ष्मी की उपस्थिति गर्मजोशी और देखभाल का स्रोत है, जो स्वस्थ और खुशहाल बच्चों के पालन पोषण के लिए आवश्यक है। वे माता पिता के पवित्र कर्तव्य की प्रतीक भी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बच्चे पारिवारिक जीवन की सबसे बड़ी धरोहर है। उनका आशीर्वाद विशेष रूप से उन लोगों द्वारा
प्राप्त किया जाता है जो माता पिता की पवित्र भूमिका और दुनिया में नए जीवन के स्वागत की खुशी को महत्व देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। माता का छठा स्वरूप है वीर लक्ष्मी का। वीर लक्ष्मी वीरता और पराक्रम की प्रतिमूर्ति अपने भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की यात्रा में आने वाली बाधाओं को पार करने हेतु आवश्यक साहस प्रदान करने के लिए पूजनीय है। वे अटूट शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रतीक है। वीर लक्ष्मी को आमतौर पर चमकीले फूलों और चमकदार स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित गुलाबी कमल पर शान से विराजमान दर्शाया जाता है। उन्हें 8 हाथों से दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक में विशिष्ट विशेषताएं हैं। इनमें एक चक्र, एक धनुष, एक बाण, एक तलवार या त्रिशूल, ताड़ के पत्ते पर बने शास्त्र, एक शंख, वरदान देने की मुद्रा में एक हाथ और अभय मुद्रा में एक हाथ शामिल है। हथियारों और प्रतीकों के इस मिश्रण को धारण करने वाली वीर लक्ष्मी को धैर्य लक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें धैर्य साहस का प्रतीक है। वे जीवन की विभिन्न चुनौतियों और क्लेशों से जूझने के लिए आवश्यक निर्भयता प्रदान करती है। वीरा लक्ष्मी का आशीर्वाद विशेष रूप से उन लोगों को प्राप्त होता है जो सभी परिस्थितियों में दृढ़ और आशावादी बने रहने का संकल्प लेते हैं, और वे उन लोगों के लिए अटूट समर्थन का स्रोत बनती है जो अपने जीवन की यात्रा में साहस चाहते हैं। अष्टलक्ष्मी का 7वां स्वरूप है विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी ज्ञान और बौद्धिक विकास की संरक्षक है। विद्या शब्द का अर्थ ही ज्ञान है और लक्ष्मी का ये रूप व्यक्तियों को ज्ञान और समझ प्राप्त करने के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए पूजनीय है। विद्या लक्ष्मी को आमतौर पर आभूषणों से सजाया जाता है और अक्सर उन्हें 4 भुजाओं वाला दर्शाया जाता है। इनमें से 2 हाथों में कमल है जो पवित्रता और ज्ञानोदय का प्रतीक है। एक अन्य हाथ अभय मुद्रा में है जो निर्भयता का प्रतीक है, जबकि अंतिम हाथ वरद मुद्रा में है जो वरदान देने का प्रतीक है। विद्या लक्ष्मी का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो आत्मसंदेह और असुरक्षा से जूझते हैं, क्योंकि वो ज्ञान प्रदान करती है जो मानसिक लचीलापन और दृढ़ इच्छा शक्ति को बढ़ावा देता है। इसके अलावा वो उन लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करती है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन की सच्ची इच्छा रखते हैं, जिससे वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं के लिए एक प्रिय मार्गदर्शक बन जाती है। उनकी उपस्थिति प्रकाश और सशक्तिकरण का स्रोत है जो व्यक्तियों को अपनी क्षमता को उजागर करने और व्यक्तिगत विकास एवं ज्ञानोदय प्राप्त करने में मदद करती है। अष्टलक्ष्मी का 8वां स्वरूप है विजया लक्ष्मी, जिनका नाम विजय का प्रतीक है, सफलता का सार है और अपने भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्हें अक्सर चटक लाल वस्त्र पहने फूलों से सजी और कमल पर विराजमान दिखाया जाता है। विजया लक्ष्मी को प्रतीकात्मक रूप से उनके 8 हाथों द्वारा दर्शाया जाता है, जिनमें से प्रत्येक में शक्ति और विजय के विशिष्ट प्रतीक होते हैं। इनमें एक चक्र, एक तलवार, एक ढाल, एक पाश, एक शंख, एक कमल और उनके दोनों हाथ अभय मुद्रा में हैं, जो निर्भयता का प्रतीक है, और वरद मुद्रा जो वरदान देने का प्रतीक है। विजया लक्ष्मी की दिव्य उपस्थिति का उद्देश्य व्यक्तियों को दृढ़ संकल्प और दृढ़ता के साथ जीवन की बाधाओं को पार करने में मदद करना है। यद्यपि लक्ष्मी का प्रत्येक रूप अलग है, उनका व्यापक स्वरूप एक पालन पोषण करने वाली और सुरक्षात्मक मां का प्रतीक है, जिनकी संपत्ति असीम मानी जाती है। वो अपने भक्तों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और उन्हें लगन और निरंतर कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी उपस्थिति का आह्वान साफ सफाई, फूल चढ़ाने और दीप जलाने के कार्यों के माध्यम से किया जा सकता है, लेकिन अष्टलक्ष्मी के किसी भी रूप से जुड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका हार्दिक और सच्ची प्रार्थना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के जीवंत चित्रण में अष्टलक्ष्मी देवी लक्ष्मी के 8 दिव्य रूप आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक रूप अपनी विशिष्ट प्रतिमा और प्रतीकात्मकता के साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है, उन लोगों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद देता है जो उनकी कृपा चाहते हैं। देवी के ये रूप प्रेरणा और शक्ति के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जरूरत के समय में सांत्वना प्रदान करते हैं और जीवन की खुशियों का जश्न मनाते हैं। चाहे वो ज्ञान की खोज हो, बाधाओं को दूर करने का साहस हो, बच्चों का आशीर्वाद हो या प्रयासों में सफलता हो,
अष्टलक्ष्मी की अपनी अनूठी भूमिका है। हमारे जीवन में उनकी उपस्थिति हार्दिक भक्ति और सच्ची प्रार्थना के माध्यम से हमें याद दिलाती है कि जीवन की चुनौतियों और विजय के बीच ईश्वर एक पालन पोषण करने वाली और रक्षक मां की तरह हमारा मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए सदैव मौजूद रहते हैं। दोस्तों, अष्टलक्ष्मी हिंदू आध्यात्मिकता का एक पोषित और पूजनीय पहलू है और उनकी प्रतिमाएं उनके द्वारा अपने भक्तों को प्रदान किए जाने वाले विविध आशीर्वादों का एक शक्तिशाली दृश्य प्रतिनिधित्व करती है। जैसे जैसे हम अपनी आध्यात्मिक और जीवन यात्रा जारी रखते हैं, हम इन रूपों में प्रेरणा और मार्गदर्शन पा सकते हैं। जीवन की जटिलताओं से निपटने और इसके प्रचुर आनंद का आनंद लेने के लिए उनके आशीर्वाद और कृपा की कामना कर सकते हैं। ये 8 प्रकार के धन सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इन 8 धन अधिक या कम मात्रा में होते हैं। हम उन्हें कितना सम्मान करते हैं, उनका उपयोग करते हैं, हमारे ऊपर निर्भर है। इन 8 लक्ष्मी की अनुपस्थिति को अष्ट दरिद्रता कहा जाता है। चाहे लक्ष्मी है या नहीं, नारायण को अभी भी अनुकूलित किया जा सकता है। नारायण दोनों के हैं, लक्ष्मी नारायण और दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायण परोसा जाता है और लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। पूरे जीवन का प्रवाह दरिद्र नारायण से लक्ष्मी नारायण तक, दुख से समृद्धि तक, जीवन में सूखेपन से दैवीय अमृत तक जा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि धन और यश पाने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां लक्ष्मी अपने भक्तों की धन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती है। इतना ही नहीं, देवी साधकों को यश और कीर्ति भी देती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन है मां लक्ष्मी और इनकी महिमा क्या है। दोस्तों, धन और संपत्ति की देवी है मां लक्ष्मी। इनकी पूजा से धन की प्राप्ति होती है, साथ ही वैभव भी मिलता है। अगर लक्ष्मी रुष्ट हो जाए तो घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह से इनका संबंध जोड़ा जाता है। इनकी पूजा से केवल धन ही नहीं बल्कि नाम, यश भी मिलता है। इनकी उपासना से दाम्पत्य जीवन भी बेहतर होता है। कितनी भी धन की समस्या हो तो अगर विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा की जाए तो धन मिलता ही है। दोस्तों, मां लक्ष्मी की पूजा के कुछ नियम हैं। अगर इन नियमों का पालन न किया जाए तो मां नाराज भी हो जाती है। चलिए जानते हैं कि क्या है लक्ष्मी की पूजा के नियम और सावधानियां। इसमें पहला नियम है कि मां लक्ष्मी की पूजा सफेद या गुलाबी वस्त्र पहनकर करनी चाहिए। दूसरा, इनकी पूजा का उत्तम समय होता है मध्यरात्रि। तीसरा है मां लक्ष्मी की उस प्रतिकृति की पूजा करनी चाहिए जिसमें वो गुलाबी कमल के पुष्प पर बैठी हों, साथ ही उनके हाथों से धन बरस रहा हो। मां लक्ष्मी को गुलाबी पुष्प, विशेषकर कमल, चढ़ाना सर्वोत्तम रहता है। अगला नियम है मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप स्फटिक की माला से करने पर वह तुरंत प्रभावशाली होता है। दोस्तों, मां लक्ष्मी के विशेष स्वरूप है जिनकी उपासना शुक्रवार के दिन करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि धन से जुड़ी अलग अलग समस्याओं के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। अगर हमें नियमित धन प्राप्ति करनी है तो इसके लिए मां लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके हाथों से धन गिर रहा हो। चित्र के समक्ष घी का एक बड़ा सा दीपक जलाएं। इसके बाद उनको इत्र समर्पित करें। पूजा में इत्र का नियमित रूप से प्रयोग करें। वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए धन लक्ष्मी की पूजा विशेष लाभकारी होती है। दोस्तों, हमारा धन अगर नहीं बच पाता है और हमें धन की बचत करनी है तो धान्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए मां लक्ष्मी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें उनके पास अनाज की ढेरी हो या फिर चावल की ढेरी पर लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं और उनको चांदी का सिक्का अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी चांदी के सिक्के को अपने धन स्थान पर रख दें। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए धान्य लक्ष्मी के स्वरूप की आराधना विशेष होती है। दोस्तों, कारोबार में धन की प्राप्ति के लिए गज लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए लक्ष्मी जी के उस स्वरूप की स्थापना करें जिसमें दोनों तरफ उनके साथ हाथी हों। लक्ष्मी जी के समक्ष घी के 3 दीपक जलाएं। मां लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल अर्पित करें। पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने धन वाली जगह पर रख दें। रोज इस गुलाब को बदल दें। वृष, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि के कारोबारी लोगों के लिए गजलक्ष्मी की पूजा विशेष होती है।
दोस्तों, अगर आप नौकरी में धन की बढ़ोतरी चाहते हैं तो उसके लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी की स्थापना करें। गणेश जी को पीले और लक्ष्मी जी को गुलाबी फूल चढ़ाएं। लक्ष्मी जी को अष्टगंध चरणों में अर्पित करें। नित्य प्रातः स्नान के बाद उसी अष्टगंध का तिलक लगाएं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा विशेष होती है। दोस्तों, धन के नुकसान से बचने के लिए वर लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। वर लक्ष्मी के चरणों में नित्य प्रातः 1 रुपए का सिक्का अर्पित करें। सिक्कों को जमा करते जाएं और महीने के अंत में किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दें। मेष, सिंह और धनु राशि के लोगों के लिए वरलक्ष्मी के स्वरूप की उपासना अद्भुत होती है। दोस्तों, ये थी जानकारी माता लक्ष्मी और उनके अष्ट स्वरूपों के विषय में। अगर आप भी धन से जुड़ी किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं तो लीजिए मां का नाम और देखिए कैसे हो जाएगा आपका कल्याण। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।